अच्छा, तो कभी सोचा है कि एक बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट सी थियरी, मतलब हवा में उड़ती बातों को एक ठोस सॉफ्टवेयर मॉडल में कैसे बदला जाता है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के तसव्वुरात को पकड़ेंगे और एक मुकम्मल आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, ये सब मिलकर कैसे सॉफ्टवेयर की मजबूत बुनियाद रखते हैं, आइए मिलकर इसका खोज लगाते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें। फर्ज करें एक सादा सा पैराग्राफ है जिसमें महज कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं। उसे एक प्रॉपर फंक्शनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कैसे बदलेंगे? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? आज हम सब एक सिस्टम आर्किटेक्ट की तरह सोचेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से एक ग्राफिक एडिटर का मॉडल खड़ा करेंगे। यकीन माने, ये किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाने जितना ही दिलचस्प अमल है। तो आज का एजेंडा कुछ यूं है। पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओओपी का एक क्विक रिव्यू लेंगे। फिर देखेंगे कि कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन में असल में क्या फ़र्क है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म का जादू, फिर एक ग्राफिक एडिटर की प्रैक्टिकल केस स्टडी और आखिर में अपने मॉडल को फाइनल करेंगे। बहुत कुछ है कवर करने को, तो चले शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जायजा। आइए इसकी बुनियादों पर एक नज़र डालते हैं। देखें, ओओपी में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। जब हम कहते हैं ना कि एक डिराइव्ड क्लास या यूं कह लें कि सब टाइप अपनी बेस क्लास की जगह ले सकती है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सिस्टम को एक आर्म, शेप या शक्ल चाहिए तो वहां बिला झिझक एक ट्रायंगल या सर्कल फिट किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी एरर के। क्यों? क्योंकि ये सब टाइप्स अपनी बेस क्लास की सारी खूबियां और बिहेवियर्स विरासत में लेती हैं। सिस्टम उन्हें बिल्कुल खुशी खुशी और नेचुरली कबूल कर लेता है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कंपोजिशन और एग्रीगेशन का फ़र्क। यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिश्तों की मजबूती और कमजोरी को समझेंगे। अब इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। बाईं तरफ कंपोजिशन को देखें। ये एक इंतहाई मजबूत और लाजमी किस्म का रिश्ता है, बिल्कुल हमारे इंसानी जिस्म की तरह। अगर खुदा न खास्ता जिस्म ख़त्म हो जाए तो इसके अज़ा यानी पार्ट्स भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दाएं जानिब एग्रीगेशन ज़रा एक कमज़ोर और नॉन एसेंशियल सा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर एक कमरा और उसमें रखी कुर्सियाँ। अगर कमरे की दीवारें गिरा भी दी जाएं, इसे तबाह कर दिया जाए, तब भी कुर्सियां तो महफूज रहेंगी ना। उनकी अपनी एक अलग पहचान है जो कमरे की मोहताज नहीं है। तीसरा हिस्सा, पॉलीमॉर्फिज्म की ताकत। एक ही कमांड और उसके कितने ही मुख्तलिफ रूप। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर इसका लफ्जी मतलब देखें तो वो है बहुत सी शक्लें। ओओपी में ये वो कमाल का कॉन्सेप्ट है जहां मैसेज तो एक ही भेजा जाता है, लेकिन उसे वसूल करने वाला ऑब्जेक्ट अपनी नेचर के हिसाब से अलग ही बर्ताव करता है। इसकी सबसे क्लासिक मिसाल कार्बन की ले लें। कोयला भी कार्बन की एक शक्ल है और हीरा भी कार्बन ही है, लेकिन सोचिए, दोनों का बर्ताव और खुसूसियात में जमीन आसमान का फर्क है ना? इसी बात को अब जरा सॉफ्टवेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। यहां फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें। सेंडर सिर्फ एक सिंपल सी कमांड देता है, भाई प्रिंट करो। अब अगर वो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है तो वो सीधा टेक्स्ट के तौर पे प्रिंट हो जाएगी। अगर वो पीडीएफ है तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनकर निकलेगी, और अगर पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है तो वो तस्वीर बनकर प्रिंट होगी। जिसने प्रिंट की कमांड दी उसे कोई टेंशन नहीं कि अंदर क्या जादू चल रहा है। हर फाइल टाइप को खुद पता है कि उसे क्या करना है, और यही पॉलीमॉर्फिज्म का असली कमाल है। चौथा हिस्सा, केस स्टडी, ग्राफिक एडिटर। अब वक्त है थ्योरी से निकलकर ग्राउंड पर आने का। तो अब चीजों को प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। हम ये 4 कदम उठाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। फिर उसमें से इसम यानी नाउन्स ढूंढकर निकालने हैं जो हमारे मुमकिना ऑब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद बारी आएगी अफ़ाल यानी वर्ब्स की, जो हमें बताएंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिश्ते क्या हैं और ये काम क्या करेंगे। और आखिर में जाहिर है मॉडल की काट-छाँट करके उसे रिफाइन करना है। सिंपल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खंगालने के बाद हमारे पास कुछ ये नाउन्स निकलकर आए: ग्राफिक एडिटर, शेप, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, यूजर, मेन्यू और कमांड्स। अब सरसरी निगाह में तो यही लगता है कि बस यही सारे हमारे सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन जरा रुकिए, यहां एक डिटेक्टिव की तरह सोचने की जरूरत है। शोर यानी गैर जरूरी चीजों को फिल्टर करना होगा। हर नाउन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पे एडिटर, अरे भाई एडिटर तो वो पूरा सिस्टम है जो हम बना रहे हैं। और यूजर, सारिफ तो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर बैठा है, वो सिस्टम के अंदर का हिस्सा थोड़ी है। इसलिए इन दोनों को फौरी तौर पे मॉडल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और पता है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें सामने नहीं होती। जब डोमेन एक्सपर्ट से बात की जाती है, गहराई में जाया जाता है, तो कुछ छुपे हुए ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रुप और व्यू।
अब जाहिर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में व्यू का कहीं नाम नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि शेप्स को ड्रॉ करने के लिए कोई कैनवस तो चाहिए ना। ये वो मकाम है जहां एक्सपर्ट की राय मुकम्मल गेम चेंजर साबित होती है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, मॉडल की तकमील। आइए अपने सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट को फाइनल करते हैं। अब जरा एक नज़र इन ऑपरेशंस पर डालें जो वर्ब से निकाले गए थे। लाइन और सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, सिलेक्ट, मूव और रोटेट किया जा सकता है, मेन्यू को ओपन या सिलेक्ट किया जा सकता है। और जो व्यू यानी कैनवस था, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड, रिमूव, शो और ग्रुप कर सकते हैं। देखें कैसे सादा से अल्फाज एक्टिव कमांड्स बन गए हैं। यहाँ ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक बहुत कमाल का जुमला है। लिखा था कि इनफरादी शेप्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जा सकता है और वो ग्रुप एक वाहिद शेप की तरह बर्ताव कर सकता है। इसका मतलब समझे? इसका सीधा सा मतलब है कि ग्रुप बजाते खुद एक शेप ही तो है, और बस यहीं पर हमारी फेवरेट इनहेरिटेंस की एंट्री हो जाती है। तो अब मॉडल को क्लीन अप करने का वक्त है। सोचिए, अगर सिलेक्ट, मूव और रोटेट करने का काम हर एक शेप यानी लाइन और सर्कल को अलग अलग करना पड़ रहा है, तो क्यों ना इन सारे कॉमन ऑपरेशंस को उठाकर एक मेन शेप क्लास में ऊपर धकेल दिया जाए। बिल्कुल, इससे मॉडल एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और कोड में रेपिटेशन की तो छुट्टी हो जाएगी। और ये लीजिए, ये है फाइनल मॉडल की खूबसूरती और इसका डायनामिक फ्लो। व्यू मुख्तलिफ शेप्स को एग्रीगेट कर रहा है, मेन्यू सीधा व्यू को मैसेज भेजता है, और जो मेन क्लास शेप है उससे लाइन, सर्कल, ट्रायंगल और हाँ, वो ग्रुप भी इनहेरिट हो रहा है। और सबसे शानदार बात, जब ड्रॉ की कमांड दी जाती है तो पॉलीमॉर्फिज्म खुदकार तरीके से सारा हैंडल कर लेता है कि लाइन बनानी है या सर्कल। सारा हेवी लिफ्टिंग का काम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म मिलकर कर रहे हैं। है ना जबरदस्त? चलें, इससे पहले कि वाइंड अप करें, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। एक कंप्यूटर और उसके कीबोर्ड के दरमियान जो रिश्ता है, क्या वो कंपोजिशन की मिसाल है या फिर एग्रीगेशन की? सोचने वाली बात है। इन ओओपी के उसूलों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया में तलाश करने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको हैरान कर देगी। उम्मीद है ये वजाहती निशिस्त सिस्टम डिजाइन को प्रैक्टिकली समझने में एक जबरदस्त इजाफा साबित हुई होगी। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज।